अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने लास्ट वीडियोस तक मैंने कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स बताए थे। टॉपिक्स भी नहीं बताए थे बल्कि उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस के बारे में और कुछ पेपर पैटर्न की बात की। तो अभी मैं यहाँ पे आज पहला जो लेक्चर है हमारा वो ज्योग्राफी पे मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, बहुत से बच्चों ने मुझे ये बोला है कि आपका जो वॉइस है वो बहुत लैग करता है, सही नहीं आता। तो उनके लिए मैंने ये तरीका आजमाया है। मैंने बोला ये तरीका सही है कि हेडफोन्स लगा के उन उन उसकी आवाज़ क्लियर होगी उससे, और यहाँ पे लिखने से और क्लियर दिखेगा। वाइट बोर्ड का मैंने जो डिसीजन था उसको मैंने पीछे कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, तो ज्योग्राफी में जब बात करते हैं, मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा, चैप्टर 2 से स्टार्ट करूँगा। चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या है? वेदर जो होता है वो वेदर जो होता है वो एक दिन का, जो आज का वेदर है, फॉर एग्जांपल टेम्पररी होता है वेदर। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ, मतलब वेदर का एवरेज कि 4 महीने में क्या क्लाइमेट रहा हमारे पास। गर्मी रही, कराची में गर्मी रहती है ज़्यादातर, इस दफ़ा बारिशें भी कम हुई, तो क्लाइमेट क्या रहा? बहुत कम रहा। और तो ये वेदर और क्लाइमेट के अंदर फ़र्क होता है कि वेदर होता है टेम्पररी, जो चेंज होता रहता है। क्लाइमेट जो होता है वो हमें पता होता है कि इस मौसम में इस वक्त इतनी गर्मी हो सकती है, इतनी सर्दी हो सकती है। सही है, ये बात हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा समर मानसून। मानसून्स की बात कर रहे हैं, मानसून सीजन्स के नाम होते हैं कुछ। मानसून। अच्छा, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लें क्या होता है। ये होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक। नंबर 1, जुलाई से सितंबर तक। सही है। इसके बाद ये किस वजह से होती है तो सुने। लैंड इज़ हीटेड बाय सन, सॉरी मैंने गलत बोला। लैंड इज़ हीटेड बाय सन विच कॉज ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन। सही है। जो ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन के जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो धुआं टाइप होता है, जो गैस होती है एक तरीके से, वो एक स्नो लाइन होती है। स्नो लाइन एक लाइन होती है, क्लाइमेट मतलब अर्थ के और बादलों के बीच में एक तरीके से समझ लें। तो जब वो लाइन क्रॉस करती है तो वो जो स्ट्रीम थी जो कि पहले गर्म थी, सही है, और स्ट्रीम थी, तो वो कूल होती है, कंडेंस होती है और एक क्लाउड की शक्ल ले लेती है। इन 4-5 स्टेप्स को हम पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जुलाई से सितंबर में होती है लैंड इज हीटेड बाय सन। सही है, जो कि क्या कॉज करता है हमारे पास? एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। स्नो लाइन को जब जैसे ही क्रॉस करती है ये स्ट्रीम, तो क्या होता है? जो स्ट्रीम होती है वो कूल, कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड। ये हो गया इसका तरीका। क्या, किस तरीके से बनती है ये समर मानसून? कैसे होती है? जब गर्मी ज़्यादा होती है तो स्ट्रीम बनती है, स्ट्रीम जब स्नो लाइन क्रॉस करती है तो वो बादल बना लेती है। अब ये होती किधर है समर मानसून? आती किधर से? पाकिस्तान में। द विंड ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे जो हवा चलती है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हवा चलती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मतलब हाईलैंड जोन से नीचे लो लैंड जोन की तरफ आती है। बांग्लादेश जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है और सबसे नीचे हमारा डिफेंस पड़ता है कराची का एक तरीके से, तो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। इसलिए बादल हवा को कराची की तरफ, मतलब पाकिस्तान की तरफ लेके आते हैं। तो विंड्स कौन सी? जो कंडेंसेशन वगैरह होती है बादलों की वजह से, लेकिन ये बादल तो बन गए वहाँ पे। अब जो विंड चलेंगी वहाँ पे, दीज विंड्स, कौन सी विंड्स? जो बादल बने थे वहाँ की विंड्स, ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। सही है। अब जब बे ऑफ बंगाल में ये हवा चलना शुरू हुई तो ये कहाँ का बारिश बरसाएगी?
खुद सोचें, पाकिस्तान में आना है इसको, पहले बांग्लादेश है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, 3 जगह है। तो इट कवर्स बांग्लादेश, इंडिया एंड इट्स टेल, टेल मतलब बिल्कुल एंड, रीचेस पाकिस्तान। सही है। अब ये पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान में ये होती किधर है, ये हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में एक और, ये देखो, ये 2 पॉइंट होगा हमारे एक तरीके से, 2 पॉइंट होगा। मतलब कैसे, किस वजह से होती है, गर्मी की वजह से। कहाँ कैसे आते हैं बादल, ये कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। बे ऑफ बंगाल से आते हैं और पाकिस्तान पहुँचते हैं। पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उसकी वजह है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो लाइन लिख देता हूँ, मैंने कहा था हाई लोड जोन और हाई प्रेशर जोन और लोएस्ट प्रेशर जोन वाली। अच्छा, बंगाल बिकम द, कोई भी लाइन समझ नहीं है आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला आपको हर बात क्लियरली समझ आएगी। जोन एंड सिंध इज लोएस्ट प्रेशर जोन। क्या बात समझ आई? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ आती है। प्रेशर, हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पे, क्यों? स्ट्रीम ऊपर जाती है, हवा नीचे की तरफ चलती है। नीचे से मेरा मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन पे टकरा टकरा चलेगी, नीचे से मुराद मेरा ये एल्टीट्यूड में, सही है, हाई प्रेशर जोन के अंदर। अच्छा, अब जब सिंध सबसे लोएस्ट प्रेशर जोन है, पूरी दुनिया की नहीं कह रहा मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी आएंगे बादल, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, हर जगह से यहीं आएंगे, फिर भी सबसे कम बारिशें होती हैं। क्योंकि जो जो कुछ आता है ना इधर, वो सब बचा हुआ आता है, एंड का टेल आती है, इट्स टेल विच इज़ पाकिस्तान। सही है। अब ये मैंने आपको बताया, जोन की बात की थी मैंने, सही है। ये यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट, चौथा नुक्ता कवर हुआ। आफ्टर डैट, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और सबसे लोएस्ट बारिश कहाँ होती है? खुद सोचने वाली बात है। पाकिस्तान में बादल जो आते हैं बांग्लादेश से, वो आते हैं पंजाब में। तो मैक्सिमम रेन इन पंजाब एंड लोएस्ट इन, लोएस्ट फिर मैंने बताऊंगा सबसे लोएस्ट जोन कौन सी है, सिंध। सबसे लोएस्ट जोन सिंध है, तो लोएस्ट रेन इन सिंध। अच्छा, ये बारिश होती किधर है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज पे होती है, ये बात याद रखिएगा। ये कभी भी माउंटेन एरियाज़ पे नहीं होगी, ये कभी भी आपको डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ प्लेन एरियाज़ में मिलेगी। स्पेशल है वहाँ, प्लेन एरियाज़ में आपको स्पेशल मिलेगी। प्लेन एरियाज़ है कौन से, आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं? सिंध, अपर प्लेन्स, लोअर प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, पता है ना ये सब। तो ये प्लेन एरियाज़ में होती है, स्पेशल इन प्लेन एरियाज़। नोट्स की अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और ख़ुद कॉपी कर सकते हैं एरियाज़। सही है। अब इसकी प्रेसिपिटेशन क्या होती है, खुद एक बात याद रखिएगा, जब भी प्लेन एरियाज़ में बारिश प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो वो हमेशा रेन की फॉर्म में होगी, रेन फॉर्म। अगर यहाँ पे हाईलैंड जोन की बात करते तो शायद बर्फ़बारी होती, अगर हम डेजर्ट की बात करते तो शायद यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, क्लाउडी कंडेंस कर जाते। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सही है। ये एक सवाल है, ये पास पेपर में आ चुका है, इसकी वर्डिंग्स पे गौर करें पहले तो। वाई डज लेस रेनफॉल टेक प्लेस इन कराची देन इन लाहौर? अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हमें 2 से 3 पॉइंट तो कवर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। 4 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने। तो पहला पॉइंट यह आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड लाहौर इज़ लेसर देन कराची। लाहौर का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम है कराची के निस्बत, क्योंकि बादल यूँ आ रहे हैं। सही है। तो बादल पहले पंजाब में पहुँचेंगे, फिर कराची में पहुँचेंगे, तो लाहौर में पहले बारिश होगी, फिर सिंध में बारिश होगी, मतलब कराची में बारिश होगी फिर। सही है। सो लाहौर रिसीव मोर रेनफॉल। दूसरा पॉइंट, लाहौर इज़ हैविंग मोर वेजिटेशन। वेजिटेशन कवर क्या, खेती बाड़ी वगैरह। सो मोर रेनफॉल देयर। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि लाहौर जो होता है वो इसकी सबसे
ज़्यादा मतलब मेन समर मानसून विंड्स जो आती हैं वो लाहौर की तरफ से आती हैं, तो लाहौर में पहले बारिश हुई, और जब तक लाहौर से कराची की तरफ आते हैं तो वो बादल खाली हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि लाहौर में कोई इन्वर्जन लेयर नहीं है। कराची इज़ हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, इसलिए कराची में कम बारिश होती है। तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये समर मानसून का टॉपिक, आगे मैं वेस्टर्न डिप्रेशन वगैरह भी सब समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आगे शेयर भी करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।